नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। सीएम चंपई सोरेन लोकसभा चुनाव के बाद एक्शन में, या यूं कहें कि लोकसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिली अप्रत्याशित जनादेश को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तेवर तेज है, या फिर यूं कहें विधानसभा के चुनावी समर का असर है। राज्य के मुखिया चंपई सोरेन एक के बाद एक राज्य में घोषणाएं करते ही जा रहे हैं। नियुक्ति से लेकर 200 यूनिट बिजली मुफ्त, विधायकों का वेतन बढ़ाना, किसानों का लोन माफी, यानी गरीब तबके से लेकर माननीय तक का ख्याल रख रहे हैं। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक को खुश करने की कवायतें तेज हैं। मगर वहीं पूर्व मंत्री आलमगीर आलम मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के चेहरे पर चर्चा जोर होने लगी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने किसी नए चेहरों की तलाश अब करी जा रही है। नए चेहरों की तलाश की जा रही है। इसको लेकर पार्टी बारीकी से अध्ययन भी कर रही है, ताकि विधायकों की नाराजगी खुलकर सामने ना आए। और दीपिका पांडे, इरफान अंसारी इस रेस में लग गए। सूबे में सियासी हलचल तेज है, और वो ये कि राज्य में जातीय सर्वेक्षण की मंजूरी देकर सभी वर्गों को बटोरने की कोशिश की जा रही है। तो क्या राज्य में जितनी एक के बाद एक योजनाओं की घोषणा की जा रही है, वो बिना मंत्रिमंडल के ही राज्य में योजनाएं चलेंगी, या फिर मुख्यमंत्री अकेले राज्य में योजनाओं को एक नया आयाम देंगे? इस चर्चा में कौन कौन से मेहमान हमारे साथ शामिल हैं, उनका परिचय आपसे करवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चंद ही महीनों के बाद झारखंड में चुनाव होने हैं, लेकिन फिर भी चंपई सोरेन सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई है। सबसे ज्यादा अटकलें इस बात को लेकर लग रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी इस सरकार का हिस्सा बन सकती हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल में अभी 2 मंत्रियों की जगह खाली है। झारखंड में हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनावों में जिस तरह से हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की स्टार प्रचारक के तौर पर कमान संभाली थी, और इसके साथ ही उन्होंने मई में गांडेय विधानसभा का उपचुनाव भी जीता है। कल्पना के पति हेमंत सोरेन इस साल जनवरी से कथित जमीन हड़पने के मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनावों में जेएमएम के प्रमुख चेहरे के तौर पर पेश करने के लिए उन्हें चंपई कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। वैसे खुद कल्पना सोरेन के करीबी सूत्र इन अटकलों को खारिज कर रहे हैं। उनका तर्क है कि जब सरकार का कार्यकाल चंद ही महीनों का बचा है, ऐसे में वो उसका हिस्सा क्यों बनेंगी? जहां तक कल्पना को मुख्यमंत्री बनाए जाने का सवाल है, तो पार्टी फिलहाल ये जोखिम नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि इससे पार्टी के अंदर ही विद्रोह की स्थिति पैदा होने की आशंका होती है। लेकिन अगर विधानसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, तो फिर उन पर दांव लगाने से इनकार नहीं किया जा सकता। झारखंड में मुख्यमंत्री के अलावा 12 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। अभी 10 कैबिनेट मंत्री हैं, जिनमें जेएमएम के 7, कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 मंत्री हैं। जो 2 पद खाली हैं, उनमें से एक जेएमएम कोटे के मंत्री की मौत की वजह से और एक कांग्रेस कोटे के आलमगीर आलम की मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी की वजह से खाली हुई है। वैसे सियासी गलियारों में खबरें उड़ रही हैं कि कांग्रेस अपने मुस्लिम मंत्री की जगह जामताड़ा के ही मुस्लिम विधायक इरफान अंसारी को ही कैबिनेट में जगह दिलवाने की तैयारी में है, जबकि दूसरी वैकेंसी के लिए कल्पना सोरेन का नाम आगे चल रहा है। 82 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में जेएमएम की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक में 47 एमएलए हैं। इनमें जेएमएम के 29,
कांग्रेस के 17 और आरजेडी के 1 विधायक हैं। वैसे लोकसभा चुनावों में कल्पना सोरेन को आगे रखकर सहानुभूति बटोरने का जेएमएम और इंडिया ब्लॉक का दांव ज्यादा नहीं चला था। 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 9 सीटें मिली थी और इंडिया ब्लॉक को सिर्फ 5 सीटें ही मिल पाई थी, जिसमें से 3 पर जेएमएम ने जीत हासिल की थी। ऐसे में सवाल ये कि क्या चुनाव से पहले होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, और अगर हाँ तो फिर किसकी खुलेगी लॉटरी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो इस चर्चा में हमारे साथ जेपी तुबित, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, खुर्शीद हसन रूमी, प्रवक्ता कांग्रेस, और दीपक कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो खुर्शीद हसन रूमी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा कि 2 कैबिनेट मंत्री पद खाली हैं इस वक्त, ये कब तक भरे जा रहे हैं और वो नाम कौन कौन से हैं? 2 खुर्शीद जी। एक मंत्री पद पर तो हमारा स्वाभाविक दावा है, और 12 तारीख को हमारी यहाँ प्रदेश कार्य समिति की विस्तारित बैठक हुई है, जिसमें हमारे प्रभारी भी शामिल थे। उसमें कई मुद्दों के साथ इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है, और पीसीसी ने अपना मंतव्य प्रभारी को दे दिया, वो आला कमान को दे देंगे। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ, हम तो राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमारे यहाँ सिस्टम है, हम आला कमान के निर्णय को सर्वमान्य मानते हैं। 24 तारीख को झारखंड के सिलसिले में एआईसीसी हेडक्वार्टर में एक उच्च स्तरीय बैठक होनी है, उसमें इस पर भी चर्चा होगी। और मुझे ये लगता है कि 24 तारीख के बाद एक पद जो आलमगीर की वजह से खाली हुआ है, उस पद के लिए हमको लगता है 24 तारीख के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। दूसरा पद इंडिया गठबंधन तय करेगी। जेएमएम हमारा अलाई पार्टनर है और बड़ा पार्टनर है, तो उन्हीं का मंत्री होगा, या हमारा भी दावा है कि कांग्रेस का मंत्री हो, और एक सीट के लिए वो इंडिया गठबंधन तय करेगी। तो खुर्शीद जी, आप ये कह रहे हैं कि दोनों मंत्रिमंडल में, यानी दोनों कैबिनेट मंत्री जो है वो, मतलब कोशिश आपकी पूरी है कि कांग्रेस के ही हो, और ये जो खबरें आ रही हैं कि कल्पना सोरेन का भी नाम इसमें सामने निकल कर आ रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है? और कल्पना सोरेन अगर मंत्रिमंडल में शामिल हो गई तो दिक्कत क्या है इससे? दिक्कत ये नहीं है कि कल्पना सोरेन मंत्रिमंडल में आती है, वो अभी विधानसभा चुनाव लड़कर और जीत कर आई है और अपने आप को नेता के तौर पर स्थापित किया है। ये दूसरा सीट जो 12वां सीट है, आपको मालूम होगा कि रघुवर दास के सरकार में भी भरी नहीं गई थी। ये 12वां जो मंत्री पद है वो इंडिया गठबंधन के दल आपस में बैठकर तय करेंगे कि कौन मंत्री पद किसको दिया जाए। 11वां मंत्री पद जो आलमगीर की वजह से खाली हुआ है, वो स्वाभाविक दावा हमारा बनता है, हमारा मंत्री होगा उसमें, और हमको लगता है कि 24 तारीख तक इस पर फैसला हो जाना चाहिए, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। खुर्शीद जी, एक सवाल है आपसे, बहुत सीधा सा जवाब इस पे मैं आपसे लेना चाहूंगा। कांग्रेस में और जेएमएम में सब ठीक है? जी, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम गठबंधन में हैं और 4.5 साल से सरकार चला रहे हैं, कहीं कोई दुश्वारी नहीं आई है। और अब तो 4-5 महीने बचे हैं, और एक ऐसी खबर भी आ रही है कि जम्मू एंड कश्मीर में वो सितंबर में ही चुनाव होना है, तो हो सकता है उसके साथ झारखंड का भी चुनाव करा दिया जाए। तो अभी तक तो हम अलायंस में हैं और सरकार चला रहे हैं और बढ़िया चला रहे हैं। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खुर्शीद जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ जेपी तुबित जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। जेपी जी, जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर 2 मंत्री पद अभी खाली है, लेकिन योजनाएं रुकी नहीं है, चाहे वो बिजली को लेकर हो, चाहे वो विधायकों की राशि को लेकर हो, मतलब योजनाएं रुक नहीं रही हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का जो पद है वो खाली पड़ा हुआ है। और इसको आप कैसे देखते हैं जेबी जी? देखिए, ऐसा है कि ये जो योजनाएं आपने कहा कि मंत्रिमंडल में कौन रहेंगे नहीं रहेंगे, ये तो इनका आंतरिक विषय है और इस पर मुझे कोई कमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। जहां तक योजनाओं का सवाल है, मेरे विचार से
जब योजनाएं मंत्रिपरिषद से पारित नहीं होती हैं तो ये एक सामान्य रूप से इसे समझा जाता है कि ये एक राजनीतिक घोषणा है। और इस घोषणा पर सरकार कितना अमल करेगी, अलायंस पार्टनर उन सभी चीजों पर एकमत होंगे या नहीं होंगे, इन सारे चीजों पर मुझे लगता है कि एक विचारणीय विषय होगा कि ये योजनाएं केवल घोषणाएं रह जाएंगी या धरातल पर भी आने वाली है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय जो तकनीकी पक्ष है वो ये है कि जब मंत्रिपरिषद से किसी योजनाओं को हम पारित करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो कई विभागों से होकर वित्त और विधि और अन्य विभागों से पारित होकर जब वो उनके मतलब को प्राप्त करके जब मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाता है तो ये निश्चित हो जाता है कि इन योजनाओं पर सरकार बजटीय आवंटन करेगी। तो इसलिए अगर अभी कोई घोषणा जेपी जी, विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने बचे हैं, 5 से 6 महीने का समय बाकी है, और अगर इस ये जो कैबिनेट मंत्री का पद खाली हुआ है, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा और एक कांग्रेस, सवाल यह है कि इन पे अगर कल्पना सोरेन अगर इस मंत्रिमंडल में शामिल हो जाती हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, हमें भी क्या दिक्कत होगी। ये तो इनका नेतृत्व तो बहुत पहले से भी कयास लगाया जा रहा था कि जब वो गांडे चुनाव जीत करके आएंगी तो वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो जाएंगी, लेकिन किन कारणों से उसमें विलंब हो रहा है तो हमारे जो प्रतिपक्षी हमारे प्रवक्ता हैं वो बताएंगे कि किन कारणों से उसमें विलंब हो रहा है। लेकिन जो जनता में जो बात आई थी वो बात यही था कि जब वो जीत कर आ जाएंगी तो मुख्यमंत्री, और आपको याद होगा कि जब हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी हुई थी उस समय भी सीता सोरेन और बसंत सोरेन को लेकर ये बात आई कि जब ये चर्चा में आया कि हमारे कल्पना सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगे तब उस समय परिवार में विभाजन हुआ और इसको लेकर विवाद भी पैदा हुआ और अंत में इन दोनों लोगों को, बसंत सोरेन जी को, उनको मंत्रिमंडल में रखना पड़ा। मतलब कल्पना सोरेन को अगर मंत्रिमंडल में डाल दिया जाए तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जेपी जी, लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आई आपकी लोकसभा में इस बार झारखंड में? लोकसभा में हम लोगों ने 9 सीटें जीती। और 2019 में कितनी सीटें थी सर आपके पास? 2000 में हमारे पास अलायंस के साथ 12 सीटें थी। हाँ, और मतलब आपके हाथ से सीटें निकल गई, और उसका वजह आप किसको मानते हैं? कल्पना सोरेन को मानते हैं कि नहीं मानते हैं इस बार? नहीं, वो उसका कोई कारण नहीं है। देखिए, ऐसा है ना कि जब आप सेंटिमेंट्स पर खेलेंगे और अफवाहों के बाजार को गर्म करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जब भोली भाली जनता, विशेषकर जो हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके बीच में अगर आप इस तरह की बातों को कहते रहेंगे कि आप आरक्षण समाप्त कर रहे हैं, आप संविधान को समाप्त कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक बात, इस तरह की बातें आज। जेपी जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, जिस तरीके से झारखंड में इस वक्त चल रहा है, 12 मंत्रिमंडल होने चाहिए, 12 मंत्री होने चाहिए, लेकिन 10 मंत्री हैं, लेकिन योजनाएं जो है वो रुक नहीं रही है। यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जरा सा एज लेकर चल रही है विधानसभा चुनाव को लेकर, या झारखंड मुक्ति मोर्चा कल्पना सोरेन को मंत्रिमंडल में शामिल होने से बच रही है कि अगर कल्पना शामिल हो जाती हैं तो पार्टी में अंतरकलह फैल सकता है, जिसका बचाव किया था हेमंत सोरेन जेल जाने से पहले? शिवम जी, इस बात में दो मत नहीं है कि कल्पना सोरेन को किसी न किसी बेस्ट पोजीशन में जेएमएम शिफ्ट करना चाहती है। कल्पना सोरेन बिना किसी पोजीशन के, बिना विधायक रहते हुए, जिस तरह मात्र झामुमो की एक सामान्य महिला कार्यकर्ता होने के नाते जिस मजबूती का परिचय उन्होंने 2024 के इस लोकसभा चुनाव में जो अपनी दमदार उपस्थिति दिखाई, और कई ऐसे आप देख लीजिए उनका मुंबई में जो उनका भाषण रहा या दिल्ली में इंडिया अलायंस के मंच पर, तो कल्पना सोरेन ने बहुत कम समय में अपने आप को एक स्थापित, एक ब्राइट लीडर के रूप में अपना पोजीशन बनाया है। और ऐसे समय में जब हेमंत सोरेन जेल की सलाखों में है, और इसका कहीं कोई नहीं है कि हेमंत सोरेन अभी चुनाव के दौरान निकल पाएंगे, वो तो कानूनी मामला है। अगर ऐसे में अगर हेमंत सोरेन जेल की सलाखों के पीछे रहते हैं तो कल्पना सोरेन को ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, क्योंकि उनकी जो अपनी
कार्यशैली वो सबने देख चुका, झामुमो ने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया। अब अगर मंत्रिमंडल में अगर कल्पना सोरेन को जगह दी जाती है तो इससे अगर कोई फैमिली इश्यूज क्रिएट होते हैं, जैसा कि पहले सुनने के लिए मिला था, तो हो सकता है कि कल्पना सोरेन को मंत्रिमंडल में जगह न दे करके जेएमएम के अंदर कोई बड़े पद पे दे दिया जाए, उनको महासचिव बना दिया जाए, केंद्रीय उपाध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन उनको कोई ना कोई बड़ी पोजीशन शिफ्ट करेगी जेएमएम। दूसरी बात यह है कि अभी जो खुर्शीद साहब ने कहा कि 12 मंत्री का 1 मंत्री का पद रघुवर सरकार में भी खाली रहा और इसमें भी। सवाल यह है कि झारखंड के अंदर वैसे भी मंत्री के पद कम है, ऐसे में 1 मंत्री पद को क्यों खाली रखा गया? बिल्कुल रघुवर सरकार में खाली रखा गया इसलिए आपने उस परिपाटी को फॉलो किया क्या? तो कोई परफेक्ट जवाब नहीं है। और तीसरी बात यह रही जो तुबीर जी ने कहा कि नहीं कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं कल्पना सोरेन ने हमारे एसटी सीट हारने करने, उनको स्वीकार वो लोग को करना चाहिए कि कल्पना सोरेन एसटी वोट के मामले में आज उन्होंने अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी जैसे कई बड़े जो आदिवासी चेहरे हैं उनको मात देने का काम किया है। बिल्कुल। और दूसरी बातें कि अगर आप बात करते हैं कि अफवाह चली और आदिवासी उसमें आ गए, तो अफवाह तो यह भी चली थी कि 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेगी, उसमें तो पूरा देश अफवाह में आ गया था। तो अफवाह जब भी चलेगा, जो भी पार्टी चलाएगी, उस पर अगर दम होगा तो सरकारें बदलने का काम जनता करेगी, उसका बाद में परिणाम जो हो। तो यह फिलहाल मैं यही कहूंगा शिवम जी कि झारखंड में अब जो अभी खुर्शीद जी ने कहा कि हो सकता है कि सितंबर में ही चुनाव हो जाए, तो हो सकता है कि अब ये भी एक पॉइंट बना कि तैयारी और जोरों से होगी, लेकिन कल्पना सोरेन को इग्नोर नहीं किया जा सकता है आज के डेट में झारखंड की राजनीति के अंदर। बीजेपी को उनको एज एक चैलेंज लेना होगा और उनका काट मजबूती से ढूंढना होगा। और दूसरी बात यह भी है, तुबीर जी बैठे हुए हैं, बाबूलाल मरांडी का अब वो काट नहीं बन पाएंगे क्योंकि बाबूलाल ने भी पूरा नेतृत्व दिया, प्रचार किया, लेकिन एक भी एसटी सीट बचा नहीं पाई है। बड़ा प्रश्न उठता है उनके भी क्रेडिबिलिटी। बिल्कुल ठीक है। दीपक जी मैं आपके पास आऊंगा। खुर्शीद जी जवाब दीजिए, मतलब कि जिस तरीके से कांग्रेस और जेएमएम में चल रहा है, खबरें तो यह थी कि कांग्रेस के जो मंत्री थे कांग्रेस कोटे के, वो उन पर आरोप तो एक तरफ हो गया, दूसरा वो जमीनी स्तर पर काम भी नहीं कर रहे थे, और यही वजह है और यही खबरें भी हैं कि यही वजह है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और खासकर तब जब कल्पना सोरेन का कद विधायक का चुनाव लड़ने के बाद जब वो लोकसभा चुनाव में आई और झारखंड से लेकर दिल्ली तक कल्पना सोरेन का एक बड़ा चेहरा, बड़ा राजनेता के चेहरा हमने उनका देखा, और यही वजह है कि कांग्रेस अब उनसे इनसिक्योर फील कर रही है। खुर्शीद जी नहीं, ऐसा नहीं है। कल्पना सोरेन जेएमएम की नेत्री है और ये सही है कि उन्होंने कम समय में अपने आप को स्थापित किया है और ये साबित किया है कि लीडरशिप के गुण उनके अंदर है। लेकिन कांग्रेस और जेएमएम में कोई रिफ्ट नहीं है। हमने जैसा कि पहले कहा कि 11वां मंत्री के लिए हमारा स्वाभाविक दावा है वो हमको मिलेगा ही। 12वां मंत्री पद के लिए भी कांग्रेस का डिमांड ये रहा है कि पूरे मंत्रिमंडल में क्रिश्चियन समुदाय की प्रतिनिधित्व तो नहीं हो पाई है, इसलिए कांग्रेस कोटे से क्रिश्चियन समुदाय को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसका डिमांड हम लोगों ने पहले भी किया है। और हम ये चाहते हैं कि 12वां मंत्री पद भी जो है वो कांग्रेस को मिलना चाहिए और क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है उसको पूरा किया जाना चाहिए। और कांग्रेस जेएमएम खुर्शीद जी जिस तरीके से अभी फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा में चल रहा है, मतलब 2 कैबिनेट मंत्री का पद खाली है, लेकिन जो चंपई सोरेन है, मुख्यमंत्री हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो फिलहाल फिलअप करने के मूड में नहीं है। उन्हें पता है कि विधानसभा चुनाव महज कुछ ही कदम दूरी पर है, कुछ ही महीने की दूरी पर है। वो ये चाह रहे हैं कि योजनाएं रुकने ना पाए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि बिना मंत्रिमंडल या एक कहें कि बिना मंत्री के, बिना कैबिनेट मंत्री के योजनाएं कैसे चल सकती हैं, और ये आपको ठीक लगता है? नहीं, ऐसा है 11वें मंत्री को रूप में जब ईडी ने आलमगीर साहब को गिरफ्तार किया और उनको जेल डाल दिया तो उनका विभाग मुख्यमंत्री ने अपने अधीन कर लिया। आपको ये जानकारी आपको होगी कि मुख्यमंत्री ने उनका विभाग वापस ले लिया था उनके इस्तीफा से पहले ही। इसलिए योजनाएं नहीं रुक रही थी कि मुख्यमंत्री खुद इसको देख रहे थे, उनका सचिवालय इसको देख रहा था और योजनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। योजनाएं धड़ाधड़ सरकार चला रही है
और आलमगीर साहब ने जब इस्तीफा दिया तो स्वाभाविक रूप से वो विभाग मुख्यमंत्री के अधीन चला गया। तो ये मुख्यमंत्री के अधीन कब तक रहेगा खुर्शीद जी? क्योंकि देखिए, किसानों का लोन हो, विधायकों का वेतन हो, मुफ्त जो है बिजली हो, वो सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा? क्योंकि विस्तार तो होना है और खबर तो ये है कि कल्पना सोरेन का नाम आएगा और इसी वजह से कांग्रेस जो है थोड़ी कटी जा रही है, मतलब कट रही है इन सब चीजें से। अगर कल्पना आ गई तो सब टेक ओवर कर लेंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसे भी अलायंस में झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ा पार्टनर है, बड़े भाई के रूप में है, उनकी सीटें ज्यादा हैं, उनका मुख्यमंत्री है। कांग्रेस के 4 कोटे में 4 मंत्री पद आए थे, 5वां का डिमांड हमारा है और जब तक ये भरा नहीं जाता है वो डिमांड हमारा बना रहेगा। अब ये जेएमएम इंडिया अलायंस को तय करना है कि 12वां मंत्री पद किसको जाएगा। ये मुख्यमंत्री या जेएमएम अकेले तो तय नहीं कर सकती है ना, ये इंडिया अलायंस तय करेगी कि वो 12वां मंत्री पद किसको जाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक छोटा सा प्रश्न है आपसे, इस बार लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी झारखंड में? 7। कितने जीते थे? 2। दोनों 50-50 बांटे थे उन्होंने। और झारखंड मुक्ति मोर्चा कितना सीटों पर चुनाव लड़ी थी खुर्शीद जी? वो तो 14 सीटों में 7-7 लोगों ने बांटे थे आपस। वो भी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 7 नहीं, 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हाँ, और जिसमें 3 सीटें वो जीती हैं, हम 2 सीटें जीते हैं। एक माले को कोडरमा दिया गया था, विनोद सिंह। फिर भी आपको एक मंत्री पद और आपकी मांग है कि एक मंत्री पद हमें और मिल जाए, मतलब कैबिनेट में एक जगह और चाहिए आपको। हाँ, 11वां तो हमारा स्वाभाविक दावा है, 12वां मंत्री पद भी हम चाहते हैं। ठीक है खुर्शीद जी, मैं आपके पास आऊंगा। जेबी जी जवाब दीजिए, कल्पना सोरेन का जब से कद बढ़ा हुआ है, आप लोग उन्हें इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं और ये पचा भी नहीं पा रहे हैं, डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं आप लोग कि कल्पना का कद जो बढ़ा है राजनीति में, और इस बार जो झारखंड में आप लोगों को शह और मात के खेल में जो मात मिला है, उसका एक जो तुरुक का इक्का है वो कल्पना सोरेन है। ये बात आप लोग पचा नहीं पा रहे हैं। इसके बाद आप लोग कह रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन वाले लोग भ्रम की राजनीति कर रहे थे और यही वजह है मेरे हारने का। जेबी जी जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है ना कि अगर आप 5 लोकसभा जिसमें हम लोगों ने हारा है, हम लोग हारे, उसकी आप समीक्षा करेंगे, हमारी पार्टी अलग से समीक्षा कर रही है उस पर, लेकिन ये कहना कि कल्पना सोरेन के कारण हारे हैं, ये बिल्कुल सरासर मतलब गलत है। और इस तरीके से मुझे लगता है कि इस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर लोकसभा, अगर आप खूंटी लोकसभा को देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक जो विशिष्ट समुदाय है, ईसाई समुदाय है, ये सारे लोग एक तरफ हो जा रहे हैं। और जो हमारी जनजातीय समाज, उन्हें हमें भी वोट मिला है ट्राइबल लोगों का, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नीचे आ गए। जो हमारा वोट है, चाहे आप दुमका में देखें, आप खूंटी में देखें, लोहरदगा में देखें, ये चुनाव में ये समीकरण जब इस ढंग से बन जाता है तो स्वाभाविक रूप से हम जो विनिंग नंबर है उस नंबर पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन ये कहना कि कल्पना सोरेन के कारण हम ये 5 सीट हार गए, ये बिल्कुल मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। एक तो बात ये रही। दूसरी बात ये है कि जहां तक नेतृत्व का सवाल है, आप जब हमने हमारे जितने 9 सीट हमने जीते हैं, क्या उन सीटों में जनजातीय समाज नहीं है? उन जगहों में भी जनजातीय समाज है, उन जगहों पर भी हमें वोट मिला है। तो ये कहना, जिनको कम नंबर आया है वो कह रहे हैं कि मैं टॉप। जेबी जी मैं आपके पास आऊंगा। दीपक जी ये कह रहे हैं कि हम जितने भी सीटें हारे हैं, ये कल्पना सोरेन को ये मानने को तैयार नहीं है कि कल्पना सोरेन एक तुरुप का इक्का साबित हुई इस बार लोकसभा चुनाव में, और यही वजह रहा। वो जिस तरीके से झारखंड से लेकर दिल्ली तक का सफर तय किया कल्पना ने, और इसके बाद वो विधायक बनी और इसके बाद फिर लोकसभा में उनका कद बढ़ा, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना शुरू हुआ, इसका इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मानते हैं कि इंडिया गठबंधन ने भ्रम की राजनीति की और यही वजह इनके हारने का। दीपक जी जवाब दीजिए, और विधानसभा में इनको कहां देखते हैं आप दीपक जी? शिवम जी, देखिए, पहले भी पैनल में मैं बोलता रहा कि हेमंत सोरेन को जिस तरीके से ईडी ने कस्टडी में लिया और अभी तक स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है और हेमंत सोरेन अभी ईडी कस्टडी में है। कल्पना सोरेन इस बात को, जो एंटी इनकम्बेंसी जो हेमंत सोरेन को लेके उठी बीजेपी के खिलाफ, कल्पना सोरेन ने इस बात को अपने ट्राइबल सोसाइटी में, ट्राइबल वोटर्स के बीच में वह समझाने में सफल हुई। बिल्कुल, वो अपने ट्राइबल वोटर्स को कन्विंस करने में सफल हुई कल्पना सोरेन ने। हम लोगों ने भी उनके रैली को देखा, लगभग मैंने उनके 15-20 रैली को ऑब्जर्व किया और मैंने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने अपने ट्राइबल सोसाइटी को कन्विंस का अभाव है थोड़ा, तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद खुर्शीद जी, आपका भी, और जेपी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी चर्चा में। तो मंत्रिमंडल पर महाभारत हो गया है और 12
मंत्री होने चाहिए, लेकिन अभी हैं 10। अब देखना यह है कि वो 2 नए नाम कौन कौन से हैं, वो कौन होंगे जो इस बार कैबिनेट मंत्री में शामिल होंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।